हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन निर्माण की विधियां, ठीक है। अपना टॉपिक था, जो चैप्टर है वो अपना हेलोजन डेरिवेटिव्स है। अगर बुक की बात करें तो राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है ये, ठीक है। हेलोजन व्युत्पन्न, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम लोग, निर्माण की विधियां, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेथड नंबर 1 था अपना बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड और एल्कीन, एल्कीन पर हेलोजन अम्लों के योग द्वारा। तो मैंने उसमें आपको बताया था, जब एल्कीन पर हेलोजन अम्ल का योग होता है तो इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया के तहत होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और साथ में मार्कोनिकोव जो रूल था उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी, ठीक है। अब देखिएगा वहां एक कंडीशन आती है स्पेशल, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो रिएक्शन थी वो अपनी ये थी, ठीक है। इस पर अपन ने HX का एडिशन कराया था। आफ्टर एडिशन अपन को जो प्रोडक्ट बना था वो था आपका एल्किल हैलाइड, ठीक है। HX, HCl, HBr, HI, HF कुछ भी हो सकता है। यहां देखिएगा एक टॉपिक और पढ़ा जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट कह लीजिए या ह्रास प्रभाव, ह्रास इफेक्ट के नाम से किसको जानते हैं? अगर आप किसी असम्मिलित एल्कीन पर, ठीक है, कोई आपने असम्मिलित एल्कीन ली हुई है, एसिमेट्रिकल एल्कीन, उस असम्मिलित एल्कीन पर यदि आप HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं, ठीक है। पेरोक्साइड जैसे आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, ईथर पेरोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यदि आप किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन कराते हैं तो एडिशन मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट होगा, ठीक है, मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होगा, जिसे आप एंटी मार्कोनिकोव भी बोल सकते हैं। ये जो एडिशन है वो होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट अटैक होगा। जैसे देखिएगा ये आपने लिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन दिया हुआ है आपको, दो रिएक्शंस में बताऊंगा। अगर आप इस पर HBr का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की एब्सेंस में रिएक्शन है, HBr का एडिशन करा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव जो नेगेटिव पार्ट है Br वो यहाँ ऐड होगा और H आपका यहाँ ऐड होगा। तो इस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा CH3CH, इधर CH3 और ये Br, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपको बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर यही एडिशन आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं, अगर यही एडिशन आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट होगा। मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट का मीन्स है जो Br यहाँ जुड़ना चाहिए था वो Br यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका CH3CH2CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप प्रोपेन से अपनी इच्छा अनुसार प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहते हैं तो HBr से एडिशन कराइए, और अगर आप 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहते हैं तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराइए। तो ये रिएक्शन है। एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन है सेकंड वाली, ये फ्री रेडिकल के जरिए रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है एक तरीके से, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, जिसकी मैकेनिज्म क्लास 11th में रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक में डिस्कस की गई थी। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन में जब एल्कीन वाला टॉपिक पढ़ा जाता है वहां भी इसे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ जो है वो मुक्त मूलक एडिशन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और एब्सेंस में किस तरीके से रिएक्शंस होती है। अब बात करें HBr के अलावा जो हेलोजन अम्ल हैं, HF, HCl और HI,
ये तीनों ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इट मीन्स पेरोक्साइड की एब्सेंस हो या पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, इनका जो एडिशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की भांति ही होगा, इलेक्ट्रोस नहीं होगा। तो जो पहले पड़ी थी वही होगा। अगर यहाँ आप HBr के स्थान पर HCl लेते दोनों रिएक्शंस में, तो मेन प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन ही होता, यहाँ भी और यहाँ भी। इट मीन्स ये तीनों जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं, जिसके रीजंस भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। HBr का अगर एडिशन कराना हो आपको, तो आप पेरोक्साइड की एब्सेंस और प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और यदि आपने इनको लिया हुआ है तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। याद रखिएगा, एसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी, अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, मान लीजिए आपने लिया हुआ होता ब्यूटुइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर आप HBr का एडिशन दोनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन में कराएं, तो Br यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। अगर यहाँ जुड़ता है तब भी वही बनेगा, यहाँ जुड़ेगा तब भी वही बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उस पर अगर एडिशन आप पेरोक्साइड की एब्सेंस या प्रेजेंस में कराएं, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम ही बनता है, ठीक है। तो ये था आपका एल्कीन द्वारा हेलो एल्कीन या एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की प्रोसेस, जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस और एब्सेंस और बाकी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, रास इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड मेथड पर कि दूसरा तरीका क्या है एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का, ठीक है। देखिएगा, अब हम लोग सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, और जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपसे ABCD वाले कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करता है, वहाँ ये रिएक्शंस यूजफुल है आप लोगों के लिए। अब देखिएगा सेकंड की बात करते हैं हम, सेकंड मेथड, ठीक है। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। सिंपली आप जानते हैं एल्केन RH, ठीक है। ये एल्केन है आपका, इसकी रिएक्शन आप हैलोजन के साथ कराइए, F2Cl2 Br2 I2। हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो इसके द्वारा होगा, क्या बनेगा RH प्लस HX बाहर निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन है वो होती है आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में विभिन्न जो हैलोजन हैं, ठीक है, उन विभिन्न हैलोजनों के अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, विभिन्न जो हैलोजन हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, विभिन्न हैलोजनों के अभिक्रिया की जो दर है वो है आपके F2 मोर रिएक्टिव, Cl2 Br2 उससे कम रिएक्टिव है, और I2 सबसे लेस रिएक्टिव रहेगा। F2Cl2 Br2 देन I2, ठीक है। ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। तो F2Cl2 Br2 और I2, F2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये अंधेरे में भी क्रिया करेगा, इन द डार्क, ठीक है। अगर इसकी एल्केन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो अंधेरे में भी रिएक्शन पॉसिबल है। ये जो है इनके साथ अभिक्रिया के लिए आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, प्रकाश, सनलाइट या अत्यधिक ताप की आवश्यकता महसूस होगी आपको। उस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आयोडीन के साथ होने वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगी,
ठीक है, उत्क्रमणीय के साथ होने वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है। ऐसी कंडीशन में आप लोग HNO3 या HIO3 टाइप के कुछ रीजेंट साथ में लेकर के रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, रीजन ये रहता है कि जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया आयोडीन से कराएंगे तो RI तो बनेगा ही, साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI बनता है। ठीक है, अपचायक पदार्थ HI, वो HI इसको वापस से RH में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो मेनली जो रिएक्शंस है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ देखी जाती है। क्लोरीन के साथ होने वाली अभिक्रिया क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण, और ब्रोमीन के साथ होने वाली अभिक्रिया आपके ब्रोमीनीकरण कहलाएगी। ठीक है, फ्लोरीन के साथ होने वाली जो रिएक्शन है वो अत्यधिक एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। तो ऐसी स्थिति में विस्फोट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मुख्य अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करेंगे। बात करें हम लोग एल्केन से हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट की, क्योंकि अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो उस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है जहां से बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो मोर स्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई एल्केन आपने लिया हुआ है तो उस एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की दर सबसे ज्यादा होगी, अर्थात तृतीयक हाइड्रोजन बड़ी आसानी से हैलोजन द्वारा रिप्लेस होगा। उससे कम जो रिएक्टिविटी रहेगी वो 2 डिग्री हाइड्रोजन की रहेगी, और उससे भी कम आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन की रहेगी। उसके अलावा अगर मोर स्टेबल पोजीशन कोई दी हुई है आपको बेंजलेक, एल्लेक, तो वहां से भी हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर इनसे थोड़ी अधिक रहेगी। ठीक है, बाकी सिंपल अगर हाइड्रोकार्बन में आप ले एल्केन तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ये हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर का क्रम रहेगा, घटता हुआ क्रम। और हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता क्रम है वो लिख दिया F2, Cl2, Br2 और I2। इनके साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए आपको लाइट या हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। आयोडीन के साथ होने वाली अभिक्रिया आपकी रिवर्सिबल नेचर की रहेगी, और फ्लोरीन के साथ होने वाली अभिक्रिया जो है वो अंधेरे में भी पॉसिबल है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक है। तो ऐसी स्थिति में विस्फोट होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, किस तरीके से इस अभिक्रिया को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। मेथेन, ठीक है, क्लोरीन, H न्यू, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सनलाइट की वजह से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट होगा क्लोरीन द्वारा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आएगा आपका CH3Cl और HCl बाहर निकलेगा। अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया हुआ है, आधिक्य में लिया हुआ है, तो और भी जो हाइड्रोजन है उनका भी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। इसी प्रकार और देखिएगा आगे भी रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। इसी प्रकार आगे भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस तरीके से सारे हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। लेकिन यदि आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन एक्सेस में लिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मोनोक्लोरो जो प्रोडक्ट होगा वो मेन रहेगा आपका। ठीक है, हम लोग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पे ही फोकस करने वाले हैं यहाँ। अगर आपने हाइड्रोकार्बन एल्केन लिया हुआ है और उसका क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं तो मोनोक्लोरो या मोनोक्रोमो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आपने देखा मैथिन लेने पर मैथिल क्लोराइड यदि क्लोरीन एक्सिस में लिया हुआ है, डाइक्लोरो व्युत्पन्न, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न और टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न आपको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा देखिए अगर आपने मैथिन लिया हुआ एथिन लिया हुआ है CH3 इसकी आप रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ, आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोनों पोजीशन सेम है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा रिप्लेस कर दीजिए। तो CH3CH2Cl, ठीक है, एथेन से क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार अगर आपने लिया हुआ है प्रोपेन CH3CH2CH3, ठीक है, ये लिया हुआ है आप लोगों ने प्रोपेन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं। अब आप देखिएगा यहाँ ये दोनों पोजीशन सेम है और किस टाइप की है, 1 डिग्री टाइप की। ये पोजीशन आपके 2 डिग्री टाइप की है।
मैंने बताया था द्वितीय हाइड्रोजन के विस्थापन की जो दर है वो प्राथमिक हाइड्रोजन कंपैरिजन में क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में इस हाइड्रोजन का विस्थापन अधिक तीव्रता से होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मेन प्रोडक्ट होगा आपका वो होगा 2 क्लोरो, ठीक है। और इधर जाए तो आपका जो अन्य प्रोडक्ट बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट, वो होगा आपका 1 ब्रोमो, ठीक है। जो मुख्य उत्पाद होगा वो होगा आपका 1 क्लोरो। मुख्य उत्पाद जो है वो आपका 2 क्लोरो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के जरिए जानेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आप लोगों के। देखिएगा एक क्वेश्चन में यहाँ बताता हूँ आप लोगों को कि एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C5H10 है। एक हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C5H10 है। प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण पर केवल एक प्रकार का मोनोक्लोरो उत्पाद बनाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाइए या हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। A hydrocarbon with molecular formula C5H10 gives only one type of monochloride product on electrochemical chlorination. Identify the hydrocarbon. आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10। जब आप उसका प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है। तो आपको देखना है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ये प्रोपेन है। अगर प्रोपेन का आप प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण कराते हैं तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। 1 क्लोरो भी बन सकता है, 2 क्लोरो भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ वो ये कह रहा है कि आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाएं, केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं C5H10, ये जो वो है, ये एल्कीन के सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं हम लोग कि मोनोक्लोरीकरण जो है वो मुख्य रूप से एल्केन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस ये साइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज साइक्लोएल्केन। तो 5 कार्बन का साइक्लोएल्केन अगर आप बनाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां से किसी भी पोजीशन से अगर आप हटाएं हाइड्रोजन से क्लोरीन द्वारा, तो केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। जैसे देखिए ये साइक्लोपेंटेन, आप देख सकते हैं CH2, 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 CH2 और CH2 हो गया C5H10। अब आप हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे तब भी 1 क्लोरो, यहां से हटाएंगे तब भी 1 क्लोरो, यहां से हटाएंगे तब भी, यहां से हटाएंगे तब भी, कहीं से भी आप हाइड्रोजन को हटाएंगे क्लोरीन लगाएं तो सेम प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो कंपाउंड है वो ये है साइक्लोपेंटेन, जिसमें से आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा के अगर क्लोरीन लगाते हैं तो सेम प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन इट मीन्स 2
मैथिल ब्यूटेन, 2-मेथिल ब्यूटेन के प्रकाश रासायनिक मोनोक्लोरीनीकरण से प्राप्त सभी संभव उत्पाद लिखिए। ठीक है, राइट ऑन द पॉसिबल प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फोटो केमिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है 2-मेथिल ब्यूटेन आइसोपेंटेन, उसका आपको मोनोक्लोरीकरण कराना है। इट मीन्स क्लोरीन से आप उसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन आपको जोड़ना है। तो पॉसिबल जितनी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा गया है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार कंपटीशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आइसोपेंटेन की। इसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए ठीक से। मैंने आईयूपीएसी नाम भी इसका लिखा है 2-मेथिल ब्यूटेन। तो देखिए CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये हो गया आपका 2-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अब आप इसका प्रकाश रासायनिक मोनोक्लोरीकरण करा रहे हैं। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाएं और क्लोरीन ऐड करें, जो प्रोडक्ट बनता है वो देखिएगा क्या होगा आपका। फर्स्ट CH3 CH CH3 CH2 CH2 और 1-क्लोरो 3-मेथिल ब्यूटेन, ये पहला प्रोडक्ट आपका बना। भैया लिख देता हूं कि मैंने पहला जो प्रोडक्ट है वो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके बनाया है। ये आईयूपीएसी की नंबरिंग नहीं है, सिंपली मैंने नंबरिंग डाली है कि यहां से मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया हाइड्रोजन को रिमूव करके। सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, आप यहां से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है वो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके बनाया जा सकता है CH3 CH CH3 CH CH3 और यहां से ये क्लोरीन। ठीक है, यह है आपका 2-क्लोरो 3-मेथिल ब्यूटेन। अलग अलग प्रोडक्ट है, आप आईयूपीएसी नाम लिख करके चेक कर सकते हैं। तो ये 1 और ये 2। थर्ड पॉसिबिलिटी देखिएगा, थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो यहां से, अगर यहां से आप हाइड्रोजन को हटाएं, ठीक है, हाइड्रोजन को, तो आपको एक तीसरे प्रकार का प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये रहेगी CH3 CH3 और ये आपका Cl CH2 और CH3, 2-क्लोरो 2-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 1 2 3 4 2-क्लोरो 2-मेथिल और ये ब्यूटेन। फोर्थ पॉसिबिलिटी देखिएगा आप, इसके बाद ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम। आप देख सकते हैं यहां से आप हाइड्रोजन उठाए तब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, यहां से हाइड्रोजन उठाते हैं तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये जो दोनों पोजीशन है वो सेम है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिएगा CH3 CH और ये आपका CH2 Cl, ये जो CH3 था वहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया और ये हो गया CH2 Cl और बाकी का CH2 और CH3। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मकता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टोटल जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो केवल 4 है। 4 ही संभावना है जहां से आप हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। पहला यहां से हटा सकते थे, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा, ये दोनों पॉसिबल सेम है। आप यहां से हटाएं चाहे यहां से हटाएं। तो ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बनाए हैं। अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए कंपटीशंस में, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो त्रिविम सहित कई बार आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, इन्वॉल्व ऑल द स्टीरियो स्ट्रक्चर्स, तो आप स्टीरियो अगर इन्वॉल्व करें इसमें तो आप देख सकते हैं ये जो है सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड में ये जो कार्बन है वो कैसा हो गया आपका काइरेन।
इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या अलग अलग, मिथाइल, आइसोप्रोपेन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऐसी कंडीशन में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसके साथ इसका दूसरा जो एनेंशियोमर्स है प्रतिबिंब रूपी समावयवी है वो भी बनेगा। ठीक है, ये बनेगा और इसके साथ इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसी प्रकार आप फोर्थ में देख सकते हैं, ये जो कार्बन है मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन और क्लोरोमेथिल चारों ग्रुप अलग अलग ऐड हैं, तो इसके साथ इसका एनेंशियोमर भी बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर उन एनेंशियोमर्स को भी प्रतिबिंब रूपी समावयवी जो बनेंगे उन्हें भी अगर इन्वॉल्व करें तो टोटल जो प्रोडक्ट है वो बनेंगे 6। तो कुल संरचनात्मक की अगर बात करें तो कुल संरचनात्मक जो पॉसिबिलिटियां हैं वो तो है 4, लेकिन टोटल कुल त्रिविम सहित अगर बात की जाए तो त्रिविम सहित इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों की जो संख्या है, स्टीरियो सहित जो प्रोडक्ट होंगे वो बनेंगे आपके 6। ठीक है, फाउंडेशन के लिए है, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और नॉर्मली। तो कुल जो स्ट्रक्चर्स अगर बात करें तो 4 होंगी और अगर त्रिविम सहित कंसल्ट करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों के साथ इनके प्रतिबिंब रूपी समावयवी बनेंगे तो टोटल स्ट्रक्चर हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं आप लोगों की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जहाँ आपकी 4 स्ट्रक्चर्स बनी, 4 पॉसिबिलिटियां थी, उनमें 2 आप एनर्जी को इन्वॉल्व करें तो टोटल आपके 6 हो गए। अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन यही मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, HCl हो सकता है या Br हो सकता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये दिया हुआ हो या उच्च ताप दिया हुआ हो, हाई टेम्परेचर दिया हुआ हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर देते हैं, डबल बॉन्ड बढ़ा देते हैं, एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ। आप देखें ये जो कंडीशन आपको दी हुई है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें ये जो साइक्लो हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है इसमें ये दोनों जो पोजीशन है वो वाइनिलिक है, इसके अलावा यहाँ जो पोजीशन है वो एलिलिक है और ये सिंपल आपके 2 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल की पॉसिबिलिटी कहाँ है। तो आपको मैंने बताया था एलिलिक और बेंजाइलिक मोर स्टेबल पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं वो सेम है और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगी। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएं और हाइड्रोजन ऐड करें। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आपका ये होगा, डबल बॉन्ड यथावत बना रहेगा एज इट इज और यहाँ आपका एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, इनमें गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सोच समझ के आपको आंसर्स देने हैं। अब आ जाइए आज के होमवर्क पर। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क को आप ठीक से किया करें। ठीक है, और कॉपियां भेज दिया करें। देखिए टुडे होमवर्क HW। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, राइट द मेन या मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्न अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद लिखिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों के। राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट CH3CH डबल CH2 HBr peroxide। सेकेंड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस
HCl, थर्ड ब्रोमीन, फोर्थ HCl in the presence of peroxide, और 5 क्लोरीन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको कर लेंगे कंप्लीट। वो समझ के चलना, सारी एक्टिविटीज ध्यान में रखते हुए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।